Hey guys, welcome to Learn with Bhaiyan channel, and today we are coming with a new concept that is very important for any coding round and any job interview. So before we start, please subscribe our channel and let's get it started. So what is the question? The question is or topic is arranging array elements in a sequence. Means एक ऐसा array दिया रहेगा जहां पे array elements जो है कोई सीक्वेंस में नहीं रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है कोडिंग के थ्रू उस जो एरे एलिमेंट्स है उस एरे एलिमेंट्स को ऐसे उसको सीक्वेंस में रखना है और सजाना है कि वो सीक्वेंस में रहे। मतलब अगर उस एरे एलिमेंट में, जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि अगर उस एरे एलिमेंट में आपका दिया है 5 3 4 1 2, कोई सीक्वेंस में नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसको 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में इसको ट्रांसफर करना है और इसको बनाना है कोडिंग के थ्रू। तो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक एक करके हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो प्रॉब्लम बोल रहा है कि द task is to rearrange the elements of an array to form a continuous sequence। यहाँ पे आप continuous sequence मिल गया हम लोगों को, and where all elements are sorted in ascending order। इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले जनरल वे में असेंडिंग ऑर्डर का ही देख लेते हैं। इफ नंबर आर मिसिंग हाईलाइट दैट ए सीक्वेंस इज इनकम्प्लीट। मतलब अगर आपके पास कोई एरे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इनकम्प्लीट सीक्वेंस, मतलब आपके पास एरे तो दिया है, जैसे उसका एलिमेंट क्या है 1 4 2 6, लेकिन इसको अगर हम लोग शॉर्ट करने के बाद हम लोग को मिसिंग नंबर भी मिल जाता है। मतलब 1 2 यहाँ पे 3 गायब है, उसके बाद 4 के बाद 5 गायब है, तो मिसिंग नंबर 3 और 5 है। तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट सीक्वेंस बोलेंगे एंड इसको कंप्लीट सीक्वेंस बोलेंगे, जहां पे हम लोग को प्रॉपर्ली मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि यहाँ पे दो चीज बोलता है एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बोलता है कि सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आप पहले कुछ नहीं देखिए कि वहां पे सीक्वेंस में है सारे चीज नहीं है, आपका कोई नंबर मिसिंग है कि नहीं है, उसको कुछ नहीं देखिए। पहले क्या कीजिए, अंधाधुन उसको कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, कर दिया शॉर्ट। उसके बाद आप वहां पे चेक करेंगे कि एंश्योर दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इज यूनिफॉर्म। मतलब क्या है कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स, मतलब क्या है, अगर मैं इस एरे को बना दिया शॉर्ट करके, एंड कॉन्जिक्यूटिव एरे मींस जो आपस में रहता है, मतलब एक के बाद जो दूसरा रहता है, एक दूसरे का कॉन्जिक्यूटिव है। इसके साथ ए है, इसके साथ ए है, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गया। तो इस टाइप से बोला गया कि आप लोगों को इंश्योर दैट द डिफरेंस बिटवीन, मतलब ये दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस करते, माइनस करते, तब जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है इज यूनिफॉर्म। मतलब इसका भी अगर हम लोग माइनस करते जो डिफरेंस मिलेगा 1, इसका भी माइनस करते डिफरेंस मिलेगा 1, इसका भी माइनस करेंगे 1, तो ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब सारे का डिफरेंस जो है, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है हमेशा 1 और यूनिफॉर्म, 1 नहीं यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म अगर हो जाता है तो इसको हम लोग बेस केस और बेस सिनेरियो मान के चलेंगे, डिफरेंस ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमेशा सेम होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे जो बोला गया। तो उसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग का एक एरे दिया है 5 3 4 1 2। पहला स्टेप क्या बोला गया, शॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट कर दिया हम लोग 1 2 3 4 5 हो गया शॉर्ट। जो लूप्स अगर लगाएंगे आप, लूप्स के थ्रू आप आसानी से इसको शॉर्ट कर सकते हो। इस टाइप से पहले हम लोग शॉर्ट कर लेंगे एरे को। एरे शॉर्ट हो गया, उसके बाद हम लोग को स्टेप 2 में क्या करना है कि वेरीफाई दैट द कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स डिफरेंस इज 1। मतलब ए ऑफ आई प्लस 1 माइनस ए ऑफ आई। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 4 अगर पोजीशन देखते, तो 0th पोजीशन यहाँ पे अगर बैठा देते, तो ए ऑफ 0 प्लस 1 माइनस ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मतलब ए ऑफ 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ए ऑफ 1 2 हो गया, इसका वैल्यू माइनस ए ऑफ 0 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 1 आ रहा है, ये दोनों इक्वल्स आ रहे हैं, तो एक कॉन्जिक्यूटिव एरे है।
जो वेरीफाई हो चुका है। स्टेप 2 में वेरीफाई करना है हर एक एलिमेंट को। हो गया। उसके बाद अगर इस पे हम लोग शॉर्ट करने के बाद वेरीफाई भी कर दिए, नहीं शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने के बाद अगर हम लोग ऐसा नंबर मिल जाता है जो इसके बीच में नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 and 5 यहाँ पे गायब है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है इसका डिफरेंस अगर ऑन नहीं होता है, तब हम लोगों को, और हम लोग इसको बोलेंगे कि इनकम्प्लीट सीक्वेंस ऑफ एडिंग। समझ गए? तो स्टेप्स और एल्गोरिथम जो बनेगा, एल्गो एल्गो जो बनने वाला है इस पे, तो पहले क्या करना है हम लोग को, रीअरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आप पहले सॉर्ट कर दिए और उसको असेंडिंग ऑर्डर में बना दिए, बन गया। उसके बाद सेकंड में क्या करना है, चेक कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस फॉर ईच एलिमेंट ए ऑफ आई प्लस 1 माइनस ए ऑफ आई इक्वल्स टू 1। ये होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव एरे का और एरे एलिमेंट्स का डिफरेंस 1 होना चाहिए। हो गया। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, सेटिस्फाई कब नहीं करेगा, जब इफ ए ऑफ आई प्लस 1 माइनस ए ऑफ आई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू ऑन नहीं होगा और ग्रेटर देन ऑन हो जाएगा, तब हम लोग को दिमाग में खटकेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो उसको हम लोग मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसको भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मिसिंग है तो हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ेगा कि ए ऑफ आई प्लस 1 एक मिसिंग नंबर, दूसरा मिसिंग नंबर हो गया ए ऑफ आई प्लस 2। इस टाइप से हम लोगों को मिल जाएगा कि मिसिंग नंबर एक्चुअली क्या है, सारे मिसिंग नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं कि मिसिंग नंबर हम लोग 3 और 5 कैसे मिल गया, जैसे 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3 आया, तो यहाँ पे अगर 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 के मतलब 2 है उसके बाद 4 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू 1 अगर यहाँ पे बैठा देते, ए ऑफ 1 प्लस 1 माइनस ए ऑफ 1 कितना आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन ऑन तो है पहले से, मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो ए ऑफ 1 प्लस 1 हम लोगों को फाइंड करना है। तो ए ऑफ ऑन कितना हो गया, ए ऑफ ऑन हो गया हम लोग का 2 प्लस 1, तो पहला नंबर मिल गया हम लोग को 3। एंड सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 4 एंड 6 के बीच में भी ये इनकम्प्लीट और आइडेंटिफाई मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तब हम लोग यहाँ पे 2 बैठा देंगे, ए ऑफ 2 आ जाएगा हम लोगों को, ए ऑफ 2 आ जाएगा 3, यहाँ से जो निकलेगा ए ऑफ 2 का वैल्यू, तो 3 निकल गया। 3 निकलने के बाद, नहीं सॉरी, ए ऑफ 2 अगर बैठाते, ए ऑफ 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ए ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, हम लोग 3 एंड 5 यहाँ से मिसिंग नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मिसिंग नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। एंड कैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करके हम लोग चेक कर रहे हैं कि एक कॉन्जिक्यूटिव एरे में है और एक सीक्वेंस में है क्या नहीं, हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में और पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, फुल कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में बैठा लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से रिपीट कीजिए वीडियो को। उसके बाद अगर फिर भी डाउट रहता है तो हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसके बाद हम लोग का व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड अपना क्वेश्चन पूछिए, एंड पर्सनल गाइडेंस भी वहां पे मिल जाएगा। एंड फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।